के अन्नामलाई नए उभरते व मास लीडर है जिनकी चर्चा तमिलनाडु की गलियों से आगे निकलकर अब उत्तर भारत तक आगे बढ़ी है। के अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी को प्रभावी बनाने के मिशन में लगे हैं। बीजेपी के लिए तमिलनाडु में अन्नामलाई चमत्कार से कम नहीं है। सबसे कम उम्र में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बनने वाले कुप्पुसामी अन्नामलाई से पार्टी ने बड़ी उम्मीदें पाल रखी है। इन दिनों वो तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्त करने की एन मक्कल यात्रा पर है, जिसमें अन्नामलाई वाहन के जरिए 10,000 किलोमीटर और पैदल 700 किलोमीटर की यात्रा करके तमिलनाडु की हर विधानसभा में जाने वाले हैं। साधारण किसान परिवार में जन्मे कुप्पुसामी अन्नामलाई ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन। बाद में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और भारतीय पुलिस सेवा को चुना। उन्हें 2013 में कर्नाटक पुलिस में एएसपी के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद उन्होंने चिकमंगलुरु में पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला। जब उडुपी से उनका ट्रांसफर हुआ तब कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों का ये प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई के समर्थन और उनके तबादले के विरोध में था। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल है। 2019 में अन्नामलाई ने अपनी पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। तब वो दक्षिण बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त थे। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 25 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल हो गए। कर्नाटक कैडर के इस पूर्व आईपीएस अफसर अब तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। बीजेपी समय के साथ चलने वाली पार्टी है। एल मुरुगन के मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद खाली हुए प्रदेश अध्यक्ष पद पर युवा चेहरे अन्नामलाई को लाया गया है। वो किसी भी राज्य में बीजेपी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष है। इन दिनों उनकी चर्चा है क्योंकि तमिलनाडु के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता और प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है और सरकारी दल डीएमके के नेताओं की टिप्पणी से ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में अन्नामलाई बड़ी टक्कर देंगे। बीजेपी का ये दावा है कि दक्षिण में 2024 में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। राजनीति में धनबल के प्रभाव पर 2 महीने पहले उनका एक और बयान चर्चा का विषय बना था। उन्होंने डीएमके फाइल्स नाम से आरोप भी लगाया, जिसे लेकर वहां राजनीति हो रही है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई थी। ऐसे में अन्नामलाई का प्रदेश अध्यक्ष होने का पार्टी को फायदा मिल रहा है। दरअसल अन्नामलाई न सिर्फ तमिलनाडु के स्थानिक लोकप्रिय नेता है बल्कि युवा नेताओं में भी शामिल है। इससे लोगों के बीच संदेश गया है कि बीजेपी समय के साथ चलने वाली पार्टी है। ये न सिर्फ स्थानीय लोगों को मौका दे रही है बल्कि युवाओं और शिक्षित लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है।